नमस्कार मानंता फैमिली, कैसे हो आप सब। जय सीताराम, राधे श्याम, आदाब, सलाम, नमस्ते, वाहे गुरु, जय मसीह। आप सबको अपने अपने धर्म के अनुसार मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। तो आज छत पे आई हूँ, मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है और दिल से एक बात शेयर करने को मन कर रहा है अपने अनुभवों की कि ज़िंदगी में जब जब भी मुझे अकेलापन महसूस हुआ, जब भी मुझे अपनों ने ठोकरें मारकर अकेला किया, तो शुरू में क्या हुआ, बहुत रोई, बहुत तड़फी, बहुत एकदम से मतलब टूट गई अंदर से। जैसे शीशा नहीं टूटता है चूर चूर होकर, वैसे टूट गई। तो फिर खुद के आंसू खुद पहुँचे। वक्त लगा, कई साल लग गए इस तरह की सिचुएशन से निकलने में, वक्त लगता है दोस्तों। तो स्पिरिचुअल तो मैं बचपन से ही थी, भगवान से लगन तो बचपन से ही थी। दिल से अंदर से आवाज़ आई कि उठो, अकेले उठना है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा भगवान के सिवा। और मैंने ऐसे ही किया। हाँ, उठी, खुद के आंसू पोंछे। जब जब टूटी, एक बार नहीं टूटी मैं, कई बार। सोच लीजिए कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए मेरे, और मैरिज के बाद अक्सर अकेलापन ही महसूस हुआ और दुखों ने तो ऐसे घेरा, तो समझ लो कितनी बार टूटी होंगी मैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। तो दिल इतना तोड़ा अपनों ने ठोकरें लगा लगा के कि पूछिए मत। पर फिर खुद के आंसू पोंछे, उठी और अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर दिया, माँ अनंता को, यानी शेरा वाली माँ पार्वती। मैं बचपन से शिव शक्ति की आराध्या हूँ, मतलब उनको मानती हूँ, माँ दुर्गा को, माँ आदि शक्ति को। और आपको तो पता है सनातन धर्म में हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को, जो लेकिन सबसे ज़्यादा करीब थी आदि शक्ति के, शिव शक्ति के, राधे कृष्णा के, हनुमान जी के। ये कुछ जो मेन जिनकी जो ज़्यादा पूजा करते थे घर में, तो बस खुद भी लगाव हो गया मम्मा को देखते देखते। तो खुद को ऐसे किया कि अपने आंसू खुद पहुँचे और इनकी तरफ समर्पित हो गई। बस पूजा पाठ, ध्यान, जप, अपना कर्म करते करते दिन भर रेडियो सुनते रहना, गीत सुनना, कभी कभी सैड सॉन्ग। लेकिन सैड सॉन्ग ज़्यादा नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हम पहले ही दुखी होते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए सैड सॉन्ग कम, इंजॉयबल, मतलब ऐसे काम करने लगी जो खुद को खुशी देते हों। जैसे मंदिरों में जाना, घूमना फिरना, पार्क में जाना, बच्चों के साथ खेलना, किसी को दान पुण्य करना, यथासंभव किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी को वस्त्र दिलवा देना, बच्चों को, मतलब जो गाय को, डॉग्स को फीड करवा देना, कुछ बिस्किट वगैरह, दूध कुत्तों को डाल देना, डॉग्स को। और इस तरह के बहुत काम, छत पे चिड़ियों को, मतलब जो अच्छे काम हैं उनको खुद का दोस्त बना लिया। अच्छे अच्छे कामों को, जो हमें अच्छे काम लगते हैं ना, उनको, उनसे दोस्ती कर ली। तो फिर मुझे अकेलापन महसूस नहीं होना, फिर नहीं हुआ। फिर धीरे 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 करके इस तरह से आदत पड़ गई। अच्छे अच्छे काम तो पहले भी करते ही थे, लेकिन वही होता है ना, जब इंसान अपनों से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठता है और जब अपना ठुकरा के जाता है, जो सबसे करीबी रिश्ता होता है दोस्तों, जैसे पति, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, कुछ बहुत दिल के करीब रिश्ते होते हैं, जब वो टुकराते हैं ना, तो इंसान ना टूट कर बिखर जाता है, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं। इसलिए मैंने उम्मीदें लगाना भी छोड़ दी। किसी से भी दुनिया में अब मैं उम्मीद नहीं रखती, सिवाय खुद के और उस परमात्मा के। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ दोस्तों। और आप तो जानते ही हैं मेरी ज़िंदगी के बारे में, मैक्सिमम मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, अपने अनुभव ही शेयर करती हूँ आप सबसे। जो मेरे पे बीती हैं बातें, जो मैंने खुद महसूस किया है, वो भी बातें मैं आपको बताऊँगी। और धीरे धीरे करके अब तो ऐसा लगता है भगवान ने मेरी बाहें पकड़ी हैं, हाथ पकड़े। और एक बात और अनुभव मैंने नोट किया कि हम जिस भी शक्ति को मानते हैं ना, धीरे धीरे ना वो शक्ति हमें अपने ही रंग रूप में ढालने लगती है, भीतर से और बाहर से। जैसे मैं माँ को बड़ा मानती हूँ, तो बस मेरे को श्रृंगार करने को मन करता है माँ आदि शक्ति की तरह पूरा। मतलब वो पहले मैं ऐसी नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनती थी, मतलब कुछ सिंदूर तक नहीं डालती थी, एकदम कुछ भी नहीं, कोका भी नहीं डालती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद नहीं समझ आया, माँ अनंता की जैसे जैसे मैं भक्ति करती गई, उन्होंने मुझे खुद ही अपने रंगों में रंग लिया। दोस्तों देखो, आज मैं आपके सामने हूँ, देखो ये जटाएं भी माँ का प्यार है। और ये अनुभव सच्चा है दोस्तों। आप जिस भी शक्ति को मानोगे ना, वो शक्ति आपको अपने रंग रूप में, अपने बाहरी और भीतरी रंग रूप में डाल लेगी। पीरों को मानने वाले पीरों की तरह दिखते हैं, माता को मानने वाले माता की तरह दिखते हैं, शिव को मानने वाले शिव की तरह, मतलब
मुझे खुद नहीं पता, मैं जिन भी शक्तियों को मानती हूँ सभी शक्तियों ने मुझे अपने रंग में डाल लिया दोस्तों। ये भी एक बहुत अद्भुत सा अनुभव है और अच्छा लगता है। अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, अब मैं अकेलेपन को इंजॉय करती हूँ भगवान के साथ और अपनी अच्छी आदतों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। तो अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई माँ अनंता। बहुत लंबी वीडियो हो गई। खुश रहिए दोस्तों इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में और आप सबकी रूहों में। आज मौसम बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो छत पे कितने बादल छाए हैं, है ना। थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, अचानक मौसम ठंडा ठंडा हो गया। तो खुश रहिए दोस्तों। वीडियो शायद लंबी हो गई, मेरा दिल कर रहा था कि आपसे मैं अनुभव शेयर करूं।